चलो बच्चों, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। राधा invited her 10 close friends to celebrate her 25th party on this date at 7:30 p.m. at a well-known hi-fi restaurant at Tonk Road, Jaipur. All invited friends accepted the invitation and promised to attend the said party. So क्या हुआ, राधा की 25वीं बर्थडे थी। उसने अपने टॉप 10 फ्रेंड्स को, यानी कि जो सबसे अच्छे बेस्ट 10 फ्रेंड्स हैं, उनको इस पर्टिकुलर तारीख को इतने बजे इस रेस्टोरेंट में पार्टी के लिए बुलाया और सब फ्रेंड्स ने एक्सेप्ट कर लिया कि हम आ जाएंगे। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ होटल मैनेजर, राधा डिपॉजिटेड 5,000 रुपीज एज नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी फॉर द सेड पार्टी। अब क्योंकि सारे के सारे फ्रेंड्स ने आने के लिए हाँ बोल दिया था, तो राधा को लगा कि चलो पार्टी अभी होने वाली है, सारे मेरे फ्रेंड्स आने वाले हैं। तो उसने उस होटल वाले से बोला, उस रेस्टोरेंट वाले से बोला कि मुझे इतने तारीख को इतने बजे पार्टी करनी है, मेरे 10 दोस्त आने वाले हैं। तो होटल वाले ने बोला कि देखो, अगर आपको पार्टी करनी है तो आपको एडवांस में बुकिंग करवा के रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने एडवांस में बुकिंग नहीं कराई तो हम इस तारीख को और इतने बजे गारंटी नहीं दे सकते कि आपको वो रेस्टोरेंट मिलेगा, खाली मिलेगा। तो आपको अगर रेस्टोरेंट पहले से बुक करवाना है तो आपको 5,000 रुपया डिपॉजिट देना पड़ेगा, और ये नॉन रिफंडेबल है। नॉन रिफंडेबल का मतलब, कल को अगर आपने पार्टी नहीं करी, अगर मान लो आपने पार्टी नहीं करी, तो भी ये 5,000 रुपया आपको वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, इस टर्म्स एंड कंडीशंस पर उस होटल मैनेजर ने राधा से ले लिया था 5,000 रुपया। ठीक है, अब आगे क्या हुआ। ऑन द शेड्यूल्ड डेट एंड टाइम 3 अमंग 10 इन्वाइटेड फ्रेंड्स डिड नॉट टर्न अप फॉर द बर्थडे पार्टी। तो शेड्यूल्ड डेट एंड टाइम मतलब कि इस पर्टिकुलर डेट पे और इतने बजे 10 जो फ्रेंड्स थे उसमें से 3 फ्रेंड्स ने आने से मना कर दिया। ठीक है, एंड डिड नॉट कन्वे एनी प्रायर कम्युनिकेशन टू हर। ठीक है, राधा एनरेज्ड बाय द बिहेवियर ऑफ द 3 फ्रेंड, एनरेज्ड मतलब कि गुस्सा हो जाना, तो राधा को बड़ा गुस्सा आया। ठीक है, कि वो 3 फ्रेंड्स क्यों नहीं आए। वांटेड टू sue them, इतना गुस्सा आया कि उसको ऐसा मन था कि मैं उन पर केस कर दूं। ठीक है, फॉर द लॉस इनकर्ड इन द सेड पार्टी, लॉस हुआ ना उसको। कैसे लॉस हुआ भाई, 5,000 रुपीज की जो एडवांस बुकिंग ली थी वो 10 फ्रेंड्स के हिसाब से ली थी। जैसे कि सपोज करो ये रेस्टोरेंट है, तो राधा को लगा कि भाई मेरे 10 फ्रेंड्स आने वाले हैं, तो उसने 10 फ्रेंड्स के हिसाब से बुकिंग करवाई। सपोज करो कि ये रेस्टोरेंट्स की स्पेस है, तो उसने 10 फ्रेंड्स के हिसाब से बुकिंग करवाई। 10 फ्रेंड्स के हिसाब से 5,000 रुपये की बुकिंग लगती थी। अगर उसमें से 3 फ्रेंड्स नहीं आए, मतलब कि सिर्फ 7 ही फ्रेंड्स आ पाए, अगर पहले से वो 7 फ्रेंड्स की बुकिंग करवाती तो शायद 3,000 रुपये लगते या 3,500 रुपये लगते, यानी कि पैसे कम लगते। तो राधा को गुस्सा किस बात का आया कि मेरे ये जो 3 फ्रेंड्स नहीं आए, उस कारण से मेरे 5,000 रुपये में से 1,000 या फिर 1,500 रुपये का नुकसान हुआ है, और उसको इतना गुस्सा आया कि उसने सीधा केस कर डाला। एडवाइस एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सो बेसिकली हमको एडवाइस करना है। क्या चीज़ के एडवाइस करना है, सबसे पहले तो हमको ये बताना पड़ेगा कि जो राधा ने ये जो एक्शन लिया, स्यू किया है, क्या वो करेक्टली किया है कि नहीं किया है, वो हमें बताना है। तो इसका आंसर देने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि कोई भी प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट कहलाने के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, जो कहाँ मेंशन करे हुए हैं, सेक्शन 10 में मेंशन करे हुए हैं। ठीक है, अब सेक्शन 10 के अंदर जो एलिमेंट्स मेंशन करे हैं, उसमें वन ऑफ द एलिमेंट क्या है कि जो पार्टीज है उनमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, इसका क्या मतलब होता है कि जो भी पार्टीज है वो एक दूसरे के साथ लीगली बाइंड होनी चाहिए। अब अगर आपने कोई बर्थडे पार्टी रखी है, तो बर्थडे पार्टी में अगर आपने किसी को इनवाइट किया है, तो क्या अगर वो आपने किसी को लीगली इनवाइट किया है, क्या अगर वो आपकी बर्थडे पार्टी में नहीं आएगा तो क्या आप उस पर केस कर दोगे, या फिर सामने वाला जब आपकी बर्थडे पार्टी का इनविटेशन एक्सेप्ट कर रहा है तो वो ये सोच के एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अरे यार कल को मैं नहीं गया तो मुझे जेल जाना पड़ सकता है। नहीं, बर्थडे पार्टी है, एक हैप्पी ओकेजन है, एक सोशल एग्रीमेंट है, सोशल एग्रीमेंट है, कॉमर्शियल एग्रीमेंट नहीं है। ये एक सोशल एग्रीमेंट है। सोशल एग्रीमेंट के अंदर लीगल रिलेशनशिप नहीं होता है। सोशल एग्रीमेंट में
बाय लॉ नहीं होती है, ठीक है, और इस कारण से राधा स्यू नहीं कर पाएगी, ठीक है। ये जो फर्स्ट वाला केस है, ये जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ है, उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में हमें ये समझ में आता है कि राधा स्यू नहीं कर पाएगी। आगे भी क्वेश्चन है, व्हाट would your answer differ if the said party had been a contributory 2023 New Year celebration party organized by Radha? Now what is the meaning of contributory? Contributory का मतलब ये होता है कि सपोज करो 10 लोग आएंगे ना, तो हर बंदा कंट्रीब्यूट करेगा। इसका मतलब राधा ने क्योंकि ऑर्गेनाइज किया है, देखो वर्ड क्या किया है, यूज ऑर्गेनाइज्ड बाय राधा, तो इसका मतलब क्या निकला कि राधा ऑर्गेनाइज कर रही है, तो इसका मतलब स्टार्टिंग में इनिशियली राधा विल पे ऑल द एक्सपेंसेस। क्या मतलब हुआ इसका? कंट्रीब्यूटरी वाले केस का मतलब यह निकलता है कि इनिशियली राधा विल पे, पर उसके बाद में क्या होगा, जब लास्ट में हिसाब होगा, लास्ट में जब सेटलमेंट होगा, तो जब 10 लोग आए थे, टोटल जो एक्सपेंस होगा, टोटल एक्सपेंस वो 10 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और सब लोग अपने अपने हिस्से जितने का पैसा राधा को वापस दे देंगे, क्योंकि राधा ने एक बार के लिए पूरा खर्चा उठाया था। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी पार्टी, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी पार्टी। तो यहाँ पे राधा के पास में एक लीगल बैकिंग है, राधा के लिए एक लीगल बैकिंग है, राधा के पास एक लीगल एक टाइप का एक राइट है, एक हक है कि उसने एक बार के लिए मान लो 10,000 रुपए का खर्चा कर लिया, तो वो क्या पूरा का पूरा खर्चा राधा का है? नहीं, उसमें बाकी 10 लोगों का भी हिस्सा है, बस वो लोग बाद में देने वाले थे, तो ये पैसा राधा उनसे रिकवर कर सकती है। तो अगर इस पर्टिकुलर केस की बात करें, कंट्रीब्यूटरी वाले केस की बात करें, तो राधा के पास एक लीगल बैकिंग होगी और उसके कारण राधा स्यू कर सकती है। जो पहले वाला केस है, आप अगर किसी को बर्थडे पार्टी में बुलाते हो, तो क्या लास्ट में जो भी बर्थडे पार्टी का टोटल खर्चा हुआ है, क्या उसको आप इक्वली सब में बांटकर सबसे पैसा मांगते हो? नहीं मांगते। इसीलिए वहां पर कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं है, कोई कॉमर्शियल सब्सटेंस ही नहीं है उसमें, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड आंसर भी मैंने दिया है, आप वो लोग भी देख लीजिए, वो भी आंसर देख लीजिएगा।